स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉटनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। ये टॉपिक आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, कहते किसे सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब जड़ की लंबाई के साथ साथ उसकी क्या हो जाती है, मोटाई के अंदर भी वृद्धि हो जाएगी, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। जैसे जैसे जड़ की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो मोटाई है वो भी बढ़ेगी, और इसी को अपने क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये किसके कारण होती है, जो कॉर्क कैम्बियम होता है उसके अंदर ग्रोथ होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ है वो प्लांट्स के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो रूट होती है उसको क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती मिलेगी। दूसरा ये क्या करेंगे, वाटर एंड फूड का क्या कर लेंगे, बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे। और तीसरा इसके अंदर क्या हो जाएगी, प्लांट की जो एज है उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि जो आपकी डाइकोट रूट है उसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसका प्रोसेस कैसे होता है। तो मैंने ये डायग्रामल रूप से आपको दर्शा रखा है, दिखा रखा है डायग्रामल रूप से कि इसके अंदर कितने स्टेप होते हैं। लगभग ये 4 या 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले शुरुआत में क्या होगा, जो रूट है उसके रूट में जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, रेडिकली अरेंज होंगे। यानी कि जाइलम और फ्लोएम है जो वो क्या हो जाएंगे, रेडिकली अरेंज हो जाएंगे। जाइलम ये पाए जा रहे हैं और जो फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, वो यहाँ इस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो पेरिसाइकिल है ये क्या हो जाएगा, कंजक्टिव टिश्यू की सेल डिवाइड होके क्या बना लेगी, कैम्बियम का निर्माण कर लेगी। अब जो आपका जाइलम पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल ये वाला भाग जो पेरिसाइकिल वाला, और इसके साथ में कंजक्टिव टिश्यू है, इसकी सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और किसका निर्माण कर लेगी, कैम्बियम का निर्माण कर लेगी। जो ये वाला भाग है इसे अपने क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले प्राइमरी टिश्यू प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर पाया जा रहा था और उसके बाद इसने क्या बना ली, स्टार शेप बना ली। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण। कैसे होता है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का निर्माण, तो जब तो कैम्बियम अंदर की तरफ होता है तो क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। ठीक है, जब तो आपका जो फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी कैम्बियम है, सेकेंडरी कैम्बियम ये अंदर की तरफ होगा तो ये वाला बाहर की तरफ जो बनेगा ये इसको अपने क्या बोलेंगे, सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे। और जब कैम्बियम बाहर की तरफ होगा, कैम्बियम बाहर की तरफ होगा तो अंदर की तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने जो प्राइमरी जाइलम है, जो प्राइमरी जाइलम ये वाला भाग है जो ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा, अंदर दब जाएगा। प्राइमरी जो जाइलम है वो दब जाएगा, जिसके कारण जो इसकी जो स्टार शेप बनी हुई है ये क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी या बिगड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, पेरिडर्म का निर्माण हो जाएगा। तो पेरिसाइकिल से क्या हो जाएगा, जो फेलोजन या इसको अपने क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम बनता है, किससे बनेगा, पेरिसाइकिल से बनेगा। जो ये वाला भाग है ना इसमें पेरिसाइकिल ये वाला पार्ट, इससे क्या बन जाएगा आपका, फेलोजन बन जाएगा या फिर कॉर्क कैम्बियम बन जाएगा। और फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम और फेलोडर्म ये तीनों भाग मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, पेरिडर्म का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में इनके अंदर क्या क्या चीज पाई जाएगी, एपिडर्मिस पाई जाएगी, फेलोजन कॉर्क कैम्बियम पाया जाएगा, पेरिसाइकिल पाई जाएगी, प्राइमरी फ्लोएम पाया जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा और फ्लोएम रे भी इसके अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, फिर कैम्बियम रिंग भी बन जाएगी इसके अंदर, और सेकेंडरी जाइलम और जाइलम रे इसके अंदर रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसे अपने डायग्रामल रूप से तो देख लिया, अपने थ्योरी के रूप में भी देख लेते हैं कि जो सेकेंडरी जो ग्रोथ है उसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका अपने क्या लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। डाइकोट प्लांट की रूट में प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जो मोटाई या थिकनेस होती है उसे अपने क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे।
है ना। तो फिर आगे नेक्स्ट है, ये है ग्रोथ कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फेलोजन की क्रिया से होती है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। ये क्या करेंगे, जड़ को मजबूती प्रदान करेंगे, वाटर एंड फूड का क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्लांट की एज बढ़ेगी और स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर रहेगा। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ की विशेषताएं। रूट में संयुक्त कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जाइलम एंड फ्लोएम के बीच होती है। एपिडर्मिस नष्ट हो जाती है, देखो एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, इसमें नष्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है। जब एपिडर्मिस नष्ट हो जाएगी तो इसके अंदर फॉर्मेशन किसका होगा, पेरिडर्म का फॉर्मेशन होगा। अब सेकेंडरी ग्रोथ की प्रक्रिया देख लेते हैं कि प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, कैम्बियम रिंग का होता है फॉर्मेशन। प्राइमरी स्टेज में रूट में जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियल अरेंजमेंट में होती हैं। अब देखो इसके अंदर क्या थे, अलग अलग रेडियल अरेंजमेंट के अंदर थे, रेडियल अरेंजमेंट के अंदर जाइलम और फ्लोएम थे। उसके बाद इनके अंदर किसका निर्माण हो गया, अरेंज थे, पेरिसाइकिल एंड कंजक्टिव टिश्यू की सेल डिवाइड होकर किसका निर्माण कर रही है, कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। कैम्बियम मिलकर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन, अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। कैम्बियम की सेल में इनर डिवीजन से सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। जब अपने कैम्बियम की सेल में आंतरिक विभाजन होगा, डिवाइड होंगी ये, तो इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी जाइलम का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैम्बियम की सेल में आउटर डिवीजन से सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। जब अपने जो कैम्बियम सेल है उसके अंदर बाहर से जब उनके अंदर डिवीजन होगा तो किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद है सेकेंडरी जाइलम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, किससे, फ्लोएम से, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका प्राइमरी जाइलम में चेंज। जो प्राइमरी जाइलम होता है उनमें चेंज क्या क्या होते हैं, रूट में प्राइमरी जाइलम एक्सट्रैक्ट प्रकार का होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान प्राइमरी जाइलम दब जाता है और इसी के कारण इसकी जो स्टार शेप है वो बिगड़ जाती है। पेरिडर्म का फॉर्मेशन, आउटर लेयर टूट जाती है, पेरिसाइकिल से कॉर्क कैम्बियम जिसे अपने क्या बोलते हैं, फेलोजन बनता है। फेलोजन या इसको बोल देते हैं कॉर्क। फिर ये तो बाहर वाली परत होगी, ये बाहर की तरफ होगा, फैलम बाहर की तरफ होगा, सॉरी फैलम या कॉर्क ये बाहर की तरफ होगा, फेलोजन बीच में होगा, बीचों बीच होगा, इसके बाद वाला भाग होगा, और फेलोडर्म ये सबसे लास्ट होगा। मतलब इन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, फेलोजन पाया जाएगा। और ये तीनों टिश्यू मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, पेरिडर्म का निर्माण कर रहे हैं। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके परिणाम क्या क्या होते हैं, इससे क्या होती है, रूट की जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है और बाहर से सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग वॉल बन जाएगी इसके अंदर। और जो आपका फूड मटेरियल है या वाटर है, इनके ट्रांसपोर्ट की क्षमता भी इनके अंदर बढ़ जाएगी, प्लांट की एज भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अपने जो टॉपिक है आपका नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, ये आपने डायग्राम और थ्योरिकल रूप से आपने पढ़ लिया है। तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।